हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद, पेडियाट्रिशियन फ्रॉम मुजफ्फरपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग ब्लैक बैज लगा के पूरे भारत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेडिकल साइंस एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रही है। कोरोना का क्राइसिस, उसके अलावे जब कभी कोई पेशेंट का कुछ दिक्कत हो तो हॉस्पिटल में तोड़ फोड़, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स का पिटाई, ये सब बहुत ही आजकल कॉमन अफेयर हो गया है। मेडिकल साइंस में 2+2 इज़ नॉट ऑलवेज 4 वाली बात होती है। मीन्स एक ही तरह के सिचुएशंस में अगर 10 पेशेंट है तो 10 का आउटकम डिफरेंट हो सकता है। जो इस कोरोना काल में आप लोग अच्छे से प्रैक्टिकली देखे हैं, कैसे एक ही बीमारी है जिसमें कितना लोग का जान चला गया, इंक्लूडिंग hundreds of and thousands of डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया, एंड आम आदमी का भी जान गया है। तो ये पता चल गया कि एक ही बीमारी है बट कैसे आउटकम डिफरेंट होता है। किसी को होम आइसोलेशन में ठीक हो जाता है और कोई वेंटिलेटर पर 1 महीना रहने के बाद भी नहीं बच पाता है। तो आउटकम डिफरेंट होता है। तो मेडिकल साइंस में हमेशा आउटकम अपने हाथ में नहीं होता, वो पेशेंट का कैसा मेकअप है, उसका इंटरनल जेनेटिक फैक्टर होता है, कुछ इपीजेनेटिक फैक्टर होता है, बहुत तरह की बात होती है। तो आज का ये प्रोटेस्ट है मेनली जो हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होता है बेवजह का। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है पेपर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बट वो इन ट्रू सेंस लागू नहीं हो पाता है। सरकार इस पर चुप्पी लादे रहती है। ना लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसका कभी ध्यान इस पे आता है कि वो ढंग से मैनेज कर पाए सिचुएशन को। यहाँ तक कि मुजफ्फरपुर में हम लोग आईएमए का जो विंग है वो प्राइवेट एक्स आर्मी मैन को एम्प्लॉय करके रखे हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, हम लोग उनको पे करते हैं। ये एक यूनिक व्यवस्था भी यहाँ पे रखा गया है मजबूरी के तहत। दूसरी बात है कि पेशेंट को आप रेफ़र करते हो तब भी प्रॉब्लम, अगर भर्ती करते हो कुछ आउटकम सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ तब भी प्रॉब्लम, डेथ हो गया तब तो तैयार रहो भाई मार खाने के लिए और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ होगा उसके लिए। अब कॉम्प्लिकेशंस इतना है मेडिकल साइंस में कि आम आदमी को समझ से बाहर की बात है। एक स्पेशलिस्ट बनने में 10 साल मेडिकल कॉलेज में लगता है, उसके अलावे 10 ईयर्स 20 ईयर्स का आपके पास अनुभव होता है। उसके बाद भी अगर कोई आम जनता या इवन जुडिशरी सिस्टम के मिलॉर्ड होते हैं जो उस पर क्वेरी करते हैं। अब हम सब डॉक्टर्स को पता है कि अगर आप एक स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो उसके तुलना में जो मिलॉर्ड साहब हैं उनको 1% का नॉलेज होता है। वो मेडिकल साइंस के इंट्रिकेसीज को या मेडिकल साइंस को एज कम्पेयर टू द स्पेशलिस्ट 1% से ज़्यादा नहीं जान सकते हैं। ये उनके लिए संभव नहीं है जानना। बट जब डिसीजन देना होता है तो 90% टाइम में वो हमेशा अगेंस्ट द हॉस्पिटल या अगेंस्ट द डॉक्टर डिसीजन देते हैं। बिकॉज ये एक सिस्टम बना होता है। जैसे हम रोड पे चलते हैं, आप अगर कार पे हैं और मोटरसाइकिल में ठोकर लग गया तो हमेशा कार वाले को पकड़ा जाता है। आप अगर बाइक से चल रहे हैं तो साइकिल वाला में ठोकर लगेगा तो हमेशा बाइक वाले को पकड़ा जाता है। इसी तरह से आम आदमी को कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो सच है नहीं है उससे बहुत मतलब नहीं रहता है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि मोटरसाइकिल खरीदते हो, कार खरीदते हो तो वो एजेंसी में निकलने से पहले उसका इंश्योरेंस होता है। बट इंसान का कोई इंश्योरेंस नहीं है। आप रोड पे मर जाओ कोई पूछने वाला नहीं है, आपका इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं रखा गया है। ये हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हम सिटीजन्स को जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस चाहे वो गवर्नमेंट करे या प्राइवेट से हमें कुछ प्रीमियम दे के कराना हो, हर सिटीजन्स का, हर फैमिली का इंश्योरेंस होना चाहिए कि उसको पॉकेट से पैसा नहीं लगे। ना गवर्नमेंट कभी इस पर सोचती है ना हम सोचते हैं। कभी हेल्थ का खर्चा हम अपने बजट में रखते नहीं हैं और जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, जब मुझे अपने पॉकेट से बियर करना पड़ता है तो लगता है कि चलो ये डॉक्टर लूट रहा है, अस्पताल लूट रहा है, इसको मारते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। और हमेशा आउटकम को डॉक्टर या हॉस्पिटल कंट्रोल नहीं कर सकता है। गायनी ऑब्स की बात आती है तो अभी कल एक न्यूज़ पढ़ रहे थे, द हिंदू में निकला था 2007 का केस का डिसीजन अभी आया है 2021 में। डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर एर्नाकुलम में हैं, उनको फाइन और जेल मत का ऑर्डर आया है। तो अब मिकोनियम एस्पिरेशन हो गया, बच्चा पेट के अंदर पैखाना पास कर दिया और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बच्चे को हुआ और बच्चा 3 दिन 4 दिन एनआईसीयू में भर्ती होकर नहीं बच पाया। तो इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है?
ये सब चीज़ कंजेंटल एनोमैलीज, बर्थ एस्पेक्सिया, मेकोनियम एस्पिरेशन, प्री मैच्योरिटी, ये सब हमारे बस का चीज़ तो नहीं है कि हम उसको रोक दें कि भाई तुम ऐसा ना हो, कुछ मिनिमाइज किया जा सकता है। और दूसरी बात है, रामदेव जी अपने लिटिल नॉलेज ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, उनके पास कोई इस तरह का नॉलेज है नहीं, वो मेडिकल साइंस क्या ABCD भी नहीं जानते हैं मॉडर्न मेडिसिन का। उटपटांग तरह का कमेंट कभी देते हैं कि वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, तुम लोग भी मत लगाओ, एलोपैथिक दवाई से इतना लोगों का जान चला गया, डॉक्टर जो इतने मरे हैं वो उसका भी माखौल, उनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, माखौल उड़ाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर का कि वैक्सीन भी लिया था फिर भी मर गया, तो ये हमें क्या बचाएगा, इस तरह का माखौल उड़ाते हैं। अब आम आदमी जो हमारे हैं वो खुद ये तय करके देखें कि उनको अगर किसी तरह का हेल्थ इशूज होता है, बच्चों में जैसे डायरिया, न्यूमोनिया हो गया, कुछ भी है, NICU का बात होता है, या हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉमन हैं, तो उसमें कितने % लोग आयुर्वेद का गाय का मूत्र पी के ठीक हो रहे हैं, या कितना आदमी मिट्टी में गोबर मिला के खा के ठीक हो रहे हैं। ये सब आयुर्वेद से कोई इशू नहीं है, बट वो जिस तरह से अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मॉडर्न मेडिसिन का माखौल उड़ाता है और आम आदमी को भड़काता है, इस चीज़ से प्रॉब्लम है। और ये भी एक इशू है आज के प्रोटेस्ट डे का। और अगर गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग आगे भी लंबा और इफ़ेक्टिव वे से स्ट्राइक करने के लिए मजबूर होंगे। थैंक यू।